खाटू श्याम को 3 बाणधारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास भगवान शिव द्वारा दिए गए 3 अभेद्य बाण थे। ये बाण शक्तिशाली थे और हर लक्ष्य को भेद सकते थे। ये बाण वापस तरकश में आ जाते थे। खाटू श्याम, जिनका असली नाम बर्बरीक है, भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक को बचपन से ही वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए, जिससे उन्हें 3 बाणधारी कहा जाने लगा। इन बाणों के बारे में कुछ और बातें। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक बार में पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। प्रत्येक बाण लक्ष्य को भेदने के बाद वापस तरकश में आ जाता था। भगवान शिव ने बर्बरीक को इन बाणों का उपयोग कभी भी गलत तरीके से न करने की चेतावनी दी थी। बर्बरीक ने अपने पिता घटोत्कच की मृत्यु के बाद महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। बर्बरीक ने अपने जीवन में हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांगा था और उसे युद्ध देखने के लिए ऊपर रखा था। बर्बरीक की उम्र महाभारत के समय 14 साल थी जब उन्होंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में दिया था। बर्बरीक का शीश सीकर के खाटू गांव में मिला था। मान्यता है कि खाटू में जहां बर्बरीक का सिर दफन था, वहां रोज एक गाय आकर खुद ही दूध बहाती थी। इसके बाद खुदाई करने पर वहां शीश मिला। कलयुग में बर्बरीक का कटा हुआ सिर सीकर राजस्थान के खाटू गांव में स्थित खाटू श्याम मंदिर में रखा है। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को आशीर्वाद देते हुए रूपावती नदी में बहा दिया था, जो बाद में खाटू गांव की धरती में दफन मिला। चुलकाना धाम मंदिर में यह माना जाता है कि महाभारत काल में वीर बर्बरीक ने भगवान कृष्ण को अपना शीश दान दिया था। इसी स्थान पर पीपल के पेड़ के पत्तों में बर्बरीक के बाण के छेद आज भी देखे जा सकते हैं, जो श्याम बाबा के चमत्कार के रूप में माने जाते हैं। इस कारण उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है।